कर्माणी में बहुवचन का प्रयोग किया है, अर्थात तीनों प्रकार के कर्म, क्रियमाण, संचित और प्रारब्ध, इसलिए कर्माणी कहा। तीनों प्रकार के जितने भी कर्म हैं सब समाप्त हो जाएंगे, सारे कर्मों के बंधन समाप्त हो जाएंगे। कब? दृष्ट एवात्मनीश्वरे, उस परम तत्व को जानते ही। इसलिए उसको मानव शरीर से ही जाना जा सकता है। 84 लाख योनियों में जिस शरीर से जाना जा सकता है वो शरीर हम आपको प्राप्त हो गया। अब ऐसा दुर्लभो मानुषो देहो, दुर्लभ मनुष्य शरीर आपको मिल गया, 84 के चक्कर से मौका मिला। ये आपने अपने प्रभाव से नहीं लिया, ये मनुष्य शरीर प्रभु की कृपा से मिल गया। कबहू की कर करुणा नर दे, 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 देत ईस बिनु हेतु सने, देत ईश्वर बिनु भेद सने, बिनु हेतु सने। भगवान अकारण करण करुणा वरुणालय हैं। विशेष कृपा हमारे आपके ऊपर करी, तब उन्होंने गिफ्ट में ये देह मनुष्य का हमें दिया। ये भगवान का दिया हुआ पुरस्कार है, और पुरस्कार को बहुत संभाल के रखना चाहिए। कीमती तोहफा है, मूल्यवान है। एक प्रश्न उठता है कि यदि यह तोहफा भगवान ने हमको दिया है तो इसका मतलब हमने भी तो हम में कोई विशेषता होगी, तभी तो पुरस्कार मिला है। हमारी जगह इतने कुत्ते बिल्ली चूहे बंदर घूम रहे हैं, उनको क्यों नहीं बना दिया मनुष्य? कुछ तो हमारे अंदर विशेषता होगी, इसलिए हमको ही मनुष्य बनाया, औरों को नहीं दिया। और यदि ये कहा जाए नहीं नहीं हमारी विशेषता है, हमने अच्छे सत्कर्म किए थे इसलिए हमें मानव शरीर मिला है, और अपने सत्कर्मों के बल पर यदि हम मनुष्य बने हैं तो फिर इसमें भगवान ने क्या दिया है? वो तो हमारे कर्मों का चमत्कार है। हमने सत्कर्म न किए होते तो हमें मनुष्य शरीर मिलता ही नहीं। तो हमारे कर्म के बल पर मिला है, सत्कर्म के बल पर मिला है, तो फिर भगवान की कृपा क्या? और भगवान की कृपा के बल पर मिला है तो हम पर ही कृपा क्यों, औरों पर क्यों नहीं? इस बात को यूं समझें, हमारा जो कर्म है वो निमित्त कारण है, किंतु वास्तव में जो मनुष्य शरीर मिला है उसमें भगवान की कृपा ही उपादान कारण है। मूल तो वही कृपा। जैसे कि एक विद्यार्थी ने परीक्षा दी, 10 प्रश्न आए थे, 10 को हल करना था। उनमें कुछ प्रश्न वैकल्पिक थे, इसे करो या इसे करो, दो में से किसी एक को करना था। विद्यार्थी बड़ा मेधावी था, उसने सारे प्रश्न हल कर दिए। जो वैकल्पिक थे, 2 में से एक करना था, उसने दोनों कर डाले। और नीचे और लिख दिया, परीक्षक महोदय जिसे चाहे जांच लें। परीक्षक ने जब वो नीचे वाली पंक्ति पढ़ी कि जिसे चाहे जांच लें, तो उसको लगा कि ये बड़ा विद्यार्थी अहंकारी लगता है, हमको चुनौती दे रहा है। मेधावी तो है, मेधावी होने के साथ अहंकारी भी है।
तो फिर परीक्षक ने हर प्रश्नोत्तर को बहुत अच्छी तरह से चेक किया, जांचा। तो दो में से जो एक करने थे उसने दोनों कर रखे थे, उसमें से एक में उसने गलती पकड़ ली। अब उसने तो लिखा है नीचे, जिसे चाहो जांचो। यदि परीक्षक का मूड खराब है तो सही किए हुए उत्तर को तो काट देगा, उसको तो एक जांचना है। सही वाले को काट के जो गलत बात है उसे जांच करके नंबर देगा और विद्यार्थी को फेल कर देगा। गया काम से। और किंतु यदि उसके मन में करुणा आ गई कि कुछ भी हो, काम तो अच्छा किया है, तो फिर क्या करेगा? जो गलत हो गया है उसे काट देगा, जो सही किया है उसको जांच करके उसे पास भी कर देगा। ये उसके हाथ में है पास फेल करना। उसी प्रकार हम सब ने अपने जीवन में कर्मों की परीक्षाएं दी हैं। ऐसा संसार में कोई प्राणी नहीं है जो ये कह सके मैंने कभी कोई पाप नहीं किया। कितना भी सावधान हो, है संसार में कोई ऐसा वृक्ष जिसको कभी हवा न लगी हो? असंभव। जब प्रबल पवन चलता है तो वृक्ष झूमने ही लगते हैं। तो ये विषयों की आंधी बड़ी प्रबल है। जाने अनजाने में इन केन प्रकारेण जीव से कोई न कोई अशुभ कर्म बन ही जाता है। यदि वो भगवान को चुनौती देने का प्रयास करे कि देख लो प्रभु, हमने ये किया वो किया, इतने यज्ञ करवाए, इतने अनुष्ठान किए, इतने पुरस्करण किए, इतने दान पुण्य किए, इतने दीन दुखियों की सेवा करी, हमारे जीवन की कॉपी जांच लो, हम बड़े धर्मात्मा पुण्यात्मा महात्मा हैं। और भगवान का उधर मूड खराब हो गया तो राजा नृग जैसे महादानी जो कहता है आकाश के तारे गिन लो, बरसात की बूंदें गिन लो, धरती के धूल कण गिन लो, और मैंने कितनी गायों का दान किया है ये कोई नहीं गिन सकता। बोलिए कितना बड़ा दानी होगा जो अपने मुंह से कह रहा है यावत्य किताब भूमेर यावत्यो दिवितारका यावत्यो वर्षधाराश्य तावती रददास्मका। परंतु इतना बड़ा दानी होने पर भी थोड़ा दान का अभिमान किया कि मैं दाता हूं। अरे दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। प्रभु की कृपा से तुम्हें कुछ मिला है तो तुम दूसरों को बांट दो, और भगवान ही तुम्हें ना देंगे तो तुम कहां से दोगे भाई? परंतु व्यक्ति दे करके और अहंकार करता है। मालिक ने मुनीम जी को कम्बल भेज दिया, जाओ माघ मेला में साधु संतों को बांटे आओ। मुनीम जी बांटने लगे, अहंकार दिखाने लगे, ओ मैंने तुम्हें कम्बल दिया था, तुम्हें 5 दिए थे ना, अब भागो यहां से। दिया किसी ने, तू तो केवल बांट रहा है, और दान अहंकार ऐसे कर रहा है जैसे मैं ही कृपा कर रहा हूं। तो ये मिथ्याभिमान हुआ ना, तुम अपनी तरफ से तो नहीं दे रहा। इसलिए रहीमदास जी देते समय कभी जिसको दे रहे हैं उसका मुंह तक नहीं देखते थे, नीचे को मुंह लटका के दान करते थे, जो सामने आ गया दे दिया। किसी ने पूछा ऐसी देनी देन जो कित सीखे हो से, जो जो कर ऊपर उठे त्यों तो नीचे नैन।